अब हम ज़रा इश्यूज़ की तरफ चलते हैं जिनके रिजॉल्व करने के लिए एक अरसे से ज़रूरत महसूस की जा रही है, लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा। बलूचिस्तान के हालात बल्कि दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब जो एहतजाज कर रहे हैं, धरना देने की कोशिशें कर रहे हैं, कोयटा जाना चाह रहे हैं, जाने नहीं दिया जा रहा, हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है उनके। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब्दुल मालिक बलूच साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान वो नवाज शरीफ साहब से मिलने आ जाते हैं उनकी रिहाइश गाह पर। नवाज शरीफ साहब के साथ उनके कैबिनेट मेंबर्स शहबाज शरीफ साहब के वो होते हैं मौजूद, शहबाज शरीफ साहब नहीं होते। वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और अब्दुल मालिक बलूच साहब नवाज शरीफ साहब से किरदार अदा करने की अपील करते हैं। नवाज शरीफ साहब वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो करेंगे किरदार अदा, लेकिन जाफर एक्सप्रेस के हादसे के सानहे के बाद से नवाज शरीफ साहब की उम्मीदें थीं कि वो बलूचिस्तान जाएंगे, वो नहीं गए। इससे पहले वो लंदन जा रहे हैं, लंदन से वापसी पर शायद बलूचिस्तान का दौरा करें। अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं हाथों में, जबकि अब्दुल मालिक बलूच साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब मसला हल कर सकते हैं। दोनों में से कौन ठीक है? नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल है ना करना। अगर मालिक साहब आए हैं तो वो कह रहे हैं आप आएँ, अख्तर से मिलें। अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं मैं आता, तो वो तो बड़ा बुरा लगेगा कि इस वक्त पुकार है और वो आप नहीं जा। मगर फिर नवाज शरीफ साहब सोचेंगे कि मैं जाऊँगा तो क्या करूँगा, वो मेरी बात सुनने के लिए भी है कि नहीं, पहला सवाल। इससे ज़्यादा अहम एक और सवाल है, क्या एस्टैब्लिशमेंट को ये बात पसंद आएगी कि उनकी हुकूमत, हमारी हुकूमत बलूचिस्तान में जो बयानबाजी कर रही है, जो इक़दामात कर रही है, या जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो सब कुछ, क्या नवाज शरीफ साहब जाके वो रोक सकते हैं या नवाज शरीफ साहब जाके उसकी तनकीद कर सकते हैं? नो वे। तो फिर नवाज शरीफ साहब सोचना पड़ेगा ना फिर कि मैं अगर जाऊं तो मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, चुप करके जाके बैठ के सुन लूँगा, टीवी कवरेज हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब आ गए, मुज़ाकरात हो गए, उसके बाद क्या बयान देंगे नवाज शरीफ साहब जिसके कोई प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस होंगे? नो। आपने देखा नहीं क्या हुआ, जैसे ये बात शुरू हुई है कि नवाज शरीफ साहब शायद विज़िट करें, तो आपने देखा वहाँ बलूचिस्तान की हुकूमत ने क्या किया। बलूचिस्तान की हुकूमत ने बयानबाजी शुरू कर दी है मेंगल साहब के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के गद्दार कहना शुरू कर दिया है, ट्रेटर दहशतगर्दों की बी टीम, हर किस्म की। ये इसका मतलब क्या है? ये तो आपका ख्याल है एवं ये हो गया है? इनको तो इशारा हुआ है कि पै जाओ, मेंगल को पै जाओ। अब अगर एक गद्दार को नवाज शरीफ साहब मिलने जाते हैं तो क्या आपका क्या ख्याल है, क्या जाएगा? सो ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ना वहाँ, और पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं है उनकी गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्योंकि ये जो सेंटिमेंट वहाँ हो रहा है ये बिलावल भुट्टो का सेंटिमेंट नहीं है, ये शहरी रवान का सेंटिमेंट नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के प्रोग्रेसिव लोगों का सेंटिमेंट नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो वहाँ जो लोग इकट्ठे किए हुए जो कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के हैं, वो तो जरदारी साहब ने ख़रीद के लोग वहाँ रखे हुए हैं। वहाँ तो कोई ऐसे आइडियोलॉजिकल PPP वाले लोग नहीं हैं, ये तो वो लोग हैं जिनको पैसे दे के अपनी तरफ लेके आया गया है, और वो तो उनका अपना एक छोटा सा वोट बैंक है, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट्स। वो अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है वहाँ। तो कल को यही लोग जो थे ये नून लीग की गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, और बनाई भी है एक ज़माने में, यही काम होता है। तो इसलिए देयर इज़ नो सिंगल पार्टी देयर जो कि खुद ऑन इट्स ओन कर सकती है। ये सारे लोग हैं घूमते फिरते रहते हैं। तो इसलिए वो पार्टी जो कहती है हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो अब पड़ गई है अख्तर मेंगल को। तो अब आप देखेंगे नहीं कि बिलावल चुप होगा, शहरी रमान चुप होंगी, बेचारे क्या कहें, वो क्यों चुप है? मतलब आसिफ अली जरदारी साहब भी, बिलावल भी, शहरी क्या करेंगे? वो इस्टेब्लिशमेंट की वहाँ पार्टी के हाथ में, इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि ये लोग ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने हार्ड लाइन ली हुई है वहाँ। अब अख्तर मेंगल साहब का क्या मसला है मैं आपको बता दूँ। अख्तर मेंगल साहब के लिए मेरी बड़ी हमदर्दियाँ हैं, उनके वालिद साहब के साथ मेरे बड़े वाबस्तगियाँ थी, और सिंसियर लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली सियासत में मारे गए हैं, पिस गए हैं दरमियान में। पुराने ज़माने में ये चीफ़ मिनिस्टर थे अताउल्ला मेंगल साहब, फिर अख्तर भी मेंगल बाद में चीफ़ मिनिस्टर रहे, नवाज शरीफ साहब ने बनाया था इनको। मगर होता ये है कि ये इस किस्म की बयानबाजी शुरू हो जाती है या ऐसे कोई पॉलिसीज़ शुरू कर देते हैं जिसके साथ बलोच नेशनलिस्ट जो हैं उनको साथ ले जाना चाहते हैं, मगर उसी के साथ इस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ हो जाती है। तो जब ये ऐसे होता है तो फिर इनकी छुट्टी हो जाती है और ये फिर बाहर बैठ जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि दिन रात ये अपनी ग्राउंड घुमा रहे हैं, इनसे फिसल रही है ग्राउंड। कि ये लोग थे जो वो मॉडरेट थे जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते थे, सेसेशन की कभी बात नहीं की इन्होंने। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी,
ये आपके नेचुरल अलाइज और फ्रेंड्स बन सकते थे, मगर हमारे पुरानी रियासतों ने और सियासी जमातों ने इनको घास नहीं डाला, इनको पीसा। ये शुरू भुट्टो साहब के ज़माने से हुआ और अनफॉर्चुनेटली फिर इन लोगों ने जेलें भी काटी और फिर ये आज़ाद भी हुए। फिर इन्होंने कोशिश की वापस मेन स्ट्रीम में आने में, मगर रेडिकल एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा तेज़, उनको एक मौका मिल गया वैक्यूम के अंदर, क्योंकि इन्हें एम्पावरमेंट नहीं दी गई, तो ये डिलीवर नहीं कर सके अपनी आवाम के लिए। फिर आवाम इनसे भी दूर हो गई, अब ये पिस गए, अब इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा, इस्टेब्लिशमेंट इनको ट्रस्ट नहीं करती और जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो भी इनको ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते हैं ये तो नकम्मे निकले, इन्होंने हमें डिलीवरी कुछ नहीं किया, ये तो कभी इधर घूमते थे तो कभी उधर घूमते थे, इन्होंने तो फेवर्स भी लिए हैं इस्टेब्लिशमेंट से और मुख्तलिफ हुकूमतों से। तो अब ये भी ही इज़ लॉस्ट ग्राउंड। अब ये जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, काफ़ी अरसे से एज़ यू नो PDM की हुकूमत भी थी, उससे पहले भी इमरान की हुकूमत में इन्होंने हर हुकूमत का साथ दिया इन द होप कि इनको कुछ थोड़ा बहुत घास डाला जाएगा और बलूचिस्तान के जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। मगर जो भी हुकूमत रही है इस्लामाबाद में, उन्होंने आवाम की बात नहीं की, उन्होंने वहाँ के जो ट्राइबल सरदार हैं उनके साथ मिलकर हुकूमतें चलाने की कोशिश की और जोड़ तोड़ किया। सो आई थिंक फ्रस्ट्रेशन तो होती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से दिन ब दिन एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन बंदा इख्तियार करता जाता है और जैसे जैसे ये आउट होते जाते हैं गेम में से, उतने ज़्यादा ये नाराज़ होते जाते हैं। अब सूरत हाल ये होगी कि आज अगर ये धरने शरने ना करें तो इनकी अहमियत बलूचिस्तान की आवाम के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। वो अपने आप को रेलेवेंट रखना चाह रहे हैं, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। बिकॉज देखिए ना, ये जो प्लेटफॉर्म है ये तो मारूंग ने इस्तेमाल किया, ये पहले तो नहीं मैंगल साहब ने कोई इस किस्म के जलसे जुलूस किए या कोई धरने किए, वो तो इस्लामाबाद में बैठ के लड़ते रहे जी, वो असेंबली में बैठ के बात करते हैं, मगर उनकी बात कोई नहीं सुनता। तो अब वो सड़कों पर आ गए, और क्यों? क्योंकि इनसे सड़कों के ऊपर इनसे पहले और लोग आ गए और वो ले गए ग्राउंड, सारी सिंपथीज जो है आवाम की बलोचों की वो ले गए। तो अब ये इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। तो अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए इन्होंने कहा कि फिर मैं भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आगे कदम उठाऊं। अब उन्होंने वो कदम उठाया और उसके साथ आप देखें कि कितनी एकदम अटैक आई है फ्रॉम द बलूचिस्तान गवर्नमेंट, और जो कि टेक्निकली एक लिबरल PPP की गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट का पार्टनर है, और फेडरल गवर्नमेंट भी चुप है कि वहाँ क्या हो रहा है, विजिट कर आए हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब अनफॉर्चुनेटली मियाँ नवाज शरीफ साहब इस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं? अगर शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर सकते तो नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? गवर्नमेंट तो शहबाज शरीफ साहब के पास है ना, नवाज शरीफ साहब के पास तो नहीं है। हाँ, लेकिन अपने साथ डेलीगेशन में याद सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारा, राना सनाउल्लाह, वैस लगारी, परवेज़ रशीद, ख्वाजा साद रफ़ीक को बिठाना, वो इसीलिए ताकि दिखाया जाए कि मेरे साथ भी लोग हैं, ये हमारे सीनियर लोग हैं, ये भी बात सुन लें। कल को अगर जाना भी पड़ गया तो ये अकेले तो नहीं जाएंगे ना, अपने लोगों को साथ लेके जाएंगे ताकि नज़र आए कि हम सारे परेशान हैं, हम आए हैं आपके लिए, मगर निकलना कुछ नहीं उसमें से। इसीलिए अख्तर मैंगल कह रहा है कि ये क्या करेंगे, जब इनके पास पावर था तो ये कुछ नहीं कर सके। हालांकि नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड है कि ही हैज़ गॉन आउट ऑफ हिज वे। उन्होंने अख्तर को भी बनाया चीफ मिनिस्टर 90 की दिहाई में, उन्होंने अब्दुल मालिक को भी किया, इसीलिए मालिक साहब आ गए। तो उन्होंने, और फिर उन्होंने पैसे भी बलूचिस्तान को दिए, तो ही हैज़ डन एवरीथिंग। और नवाज शरीफ साहब को ये आप ज़रूर कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब की जो विजन है वो यहाँ तक नहीं है, वो आगे जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2013 में इलेक्शन नवाज शरीफ साहब जीते, KP में ऐसे था, अगर नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल के साथ एक अलायंस बना लेते तो KP की गवर्नमेंट इनको मिल जानी थी। मुझे आज तक याद है कि मौलाना आए लाहौर, मियाँ साहब के पास रायविंड में बैठे जाके, और उन्होंने कहा चले अलायंस बनाए और हम गवर्नमेंट बनाते हैं, और मियाँ साहब ने कहा नहीं, बहुत हो गया है इस किस्म की चीज़, हम इस्तीफ़ा इमरान को बनाने दें गवर्नमेंट। मौलाना इतने नाराज़ हो गए इनके साथ, आज तक नहीं माफ़ किया मौलाना ने कि ये क्या, ये तो सियासत नहीं है, ये क्या सोच रहे हैं आप, उसको आप 5 साल दे देंगे वो बैठ जाएगा और फिर हमारे लिए ग्राउंड निकल जाएगी वहाँ से। और मियाँ साहब ने कहा नहीं, सबसे ज़्यादा पार्टी इस वक्त वही है, ठीक मैंडेट है या नहीं है, मगर मेजॉरिटी पार्टी उनकी है, अभी हम बना सकते हैं मगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बनाने दें उनको। तो मतलब दिस इज़ अ वेरी बिग थिंकिंग मैन। उसके बाद उन्हें जगह नहीं मिली नून लीग को और JUI को नहीं मिली, और इसीलिए मौलाना ने उनको माफ़ नहीं किया कि आपने इतनी बड़ी हिमाकत की। और अगर आप मियाँ साहब से पूछें, वो कहीं नहीं, मेरा ख्याल है मेरा फैसला सही था, हमें अब ये पुराने रास्ते छोड़ने चाहिए, हमें
स्पेस क्रिएट करनी चाहिए हर एक के लिए, लिव एंड लेट लिव। मगर यहाँ वो सूरत हाल नहीं बन रही ना अनफॉर्चुनेटली। तो और इमरान खान ने एक नया रवायत शुरू कर दी। अभी आप सुन ही रहे हैं ना एक बात, क्या वो ये कि जी 2018 में भी शहबाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट मिल सकती थी पंजाब में, और नहीं ली उन्होंने, बनाने नहीं दी गई। अब दो बातें हैं यहाँ, एक ये कि बनाने नहीं दी गई, एक ये कि उन्हें कहा कि आप ऊपर भी आ सकते हैं। जहांगीर तरीन जो है वो जहाज़ लेके जो लोग ले जा रहा है इमरान के पास, वो सारे आपके पास आ सकते हैं। अच्छा। तो आप गवर्नमेंट बनाना चाहे तो बना लें, मगर एक बात, एक शर्त कि नवाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब को ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनको निकाला हुआ था। उन्हें पता था ये आगे तो गड़बड़ होगी, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, और मेरा भाई है और ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी, तो उनके बगैर तो मैं कोई चीज़ नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर जाओ गुड़ियाँ उड़ाओ जाके, ऐसे इमरान को दे देने। इमरान वॉज रेडी, हुक्म की तामील होगी, तो पहुँच गए। तो मतलब ये है कि मियाँ साहब ने तो हर स्टेज पे कुछ तो कुछ जो थोड़े बहुत असूल रह जाते हैं सियासतदानों के पास, वो इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, अब जाहिर है ही सफ़र्ड, आज बाहर इसीलिए बैठे हुए हैं। अगर वो ऐसी सूरत हाल ना होती तो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर आपको याद होगा सारी पार्टी कह रही थी एक्सटेंशन दो, मियाँ साहब लंदन में बैठ के कह रहे थे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सारे पहुँच के वहाँ उनसे गोडे शोडे फड़े और जाके क्या नहीं करो नहीं तो मारे जावांगे। ही वॉज नॉट हैप्पी, बट मेजॉरिटी पार्टी बैठ गई थी वहाँ आके। आई वॉज देयर, आई सॉ इट ऑल। कौन कौन लगा हुआ था कि नहीं नहीं दो 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 दो, और फिर जाके यहाँ आके उनका नाम भी इस्तेमाल किया कि उन्होंने ओके कर दिया है, उन्होंने ये किया। हालांकि मियाँ साहब चुप भी कर गए थे, जिस तरह तुम कर दो बट आई एम नॉट हैप्पी, ये ना करना, वह कर दिया इन्होंने। तो इस किस्म की चीज़ें भी हुई हैं। इसीलिए द इस्टेब्लिशमेंट जो है पुरानी हो नई हो, दे डोंट ट्रस्ट हिम, दे फील कि ये बंदा जो है ना ये अपनी ज़हन है इसका अपना, ये हर बात हमारी नहीं मानेगा। और तारीख़ में भी ऐसे ही हुआ, हर बात उन्होंने नहीं मानी। तो इसलिए आई थिंक बलूचिस्तान में भी अब वो जाएंगे तो अगर कोई कामयाबी ना हुई तो फिर उनकी हैसियत क्या रह जाएगी। तो इसलिए वो जाएंगे ही नहीं, इसलिए शायद वो जाएंगे ना, शायद वो, हाँ। और अगर जाने से जाना भी हुआ तो पहले किसी को भेजेंगे और उसे कहेंगे जाके तय कर लो कि इस मीटिंग से क्या निकलेगा। तुम भी पीछे हटना थोड़ा सा, मैं आता हूँ तो फिर तुम पीछे हटने के लिए तैयार होना, ताकि मेरी भी इज्जत रह जाए। ये ना हो कि मैं आऊँ और मेरी भी चंडी करा दे तो मैं खाली हाथ वापस आ जाऊँ, तो मेरी क्या हैसियत रहेगी। तो हो सकता है कि ये डील हो जाए कि जी अगर अब वो लंदन चले गए हैं, मेरा ख्याल है जब तक वो वापस आएंगे धरना चल रहा तो ख़त्म ही हो गया होगा। तो फिर क्या रह जाएगा। तो बात यह है कि मीटिंग ज़रूर होगी मैंगल साहब के साथ, प्रोवाइडेड पहले से ये तय हो जाए कि क्या लेन देन होगी। ये भी तो हो सकता है बलूचिस्तान हाई कोर्ट मारंग बलोच की जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ शायद वही रास्ता ढूंढ लिया जाए, वो रिहा हो जाए और मामला। देखिए इन्हें बहुत बड़ी चीज़ होगी, नवाज शरीफ साहब जाते हैं, शहबाज साहब भी शर्मिंदा हो जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी पसंद नहीं करेगी, और ना कोई इश्यूज हो जाए। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि बेल करा दी जाए, ताकि वो जो उनका मेन डिमांड है इन सबको रिहा किया जाए, तो मैंगल की भी कोई इज्जत रह जाए, मियाँ साहब भी कोई बेइज्जती ना हो, और इस्टेब्लिशमेंट भी जो ना ऐसे ऐसे करके निकल जाए। कानून की बात है। वैसे अदालतें इस तरह के फैसले तो देती हैं, इंसानी हुकूक के हवाले से हमने देखा है मोस्टली जमानत हो जाती है, कोई बात रिहाई हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये आपने अच्छी सोल्यूशन सजेस्ट की है। आई होप ये आपकी आवाज़ सुन ले, मानेंगे एज अ ग्रेट एनालिस्ट। नो आई एम नॉट, जस्ट ट्राई टू एनालाइज थिंग्स वाया योर सपोर्ट। बहरहाल ये बलूचिस्तान की सूरत हाल काफ़ी पेचीदा है और इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं, माजी से जुड़ी हैं, जिसकी वजह से इसका मुस्तकबिल सुलझ नहीं रहा। अख्तर मेंगल साहब के बकौल के मसला इसीलिए बलूचिस्तान का हल नहीं हो रहा कि माइंड सेट तब्दील नहीं हो रहा।